हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव टूल ऑफ आरबीआई को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं सीआरआर और एसएलआर को बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन प्ले दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें कि हम लोग आज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करने वाले हैं, राइट। सो एक मैं शॉर्ट रिविजन करा दूँ तो सीआरआर जो होता है वो एक टूल है जो आरबीआई के द्वारा अपनाया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये मैंडेट किया जाता है सारे कमर्शियल बैंकों की उनका कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई सीआरआर की। एसएलआर में हमने देखा था कि 18% जो एनडीटीएल है उसका 18% कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है, जो कि अगेन मैंडेट है आरबीआई के द्वारा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग रेपो रेट देखने वाले हैं। सो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को देखने से पहले हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरली बाय आरबीआई, ओके। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जो कि यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा, डेट अलाउ बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज अग्रीमेंट और टू मेक लोन टू आरबीआई थ्रू रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे ले सकती है, ठीक है, और आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से लोन जो है वो ले सकती है। सो सेकंड पॉइंट जो है वो है बैंक कैन नॉट सेल सिक्योरिटी टू आरबीआई दैट इज पार्ट ऑफ बैंक एसएलआर। यानी कि जो एसएलआर का पार्ट है जो कि 18% अब कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, वो सिक्योरिटी यानी कि हमने देखा था कि लिक्विड एसेट्स के रूप में उसको मेंटेन करना पड़ता है। लिक्विड एसेट्स अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, ये सब जो है हमारे लिक्विड एसेट्स के रूप में आ जाती है। तो बैंक कमर्शियल बैंक जो है वो सिक्योरिटी को सेल नहीं कर सकता, ठीक है, सेल नहीं कर सकता, उस पर बोरोइंग कर सकता है, ठीक है, किसी भी अमाउंट तक वो लोन ले सकता है, बट उस सिक्योरिटी को वो सेल नहीं कर सकता जो कि उसने रिजर्व रखे हुए हैं। सो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हमने देख लिया, इसको समझ लिया क्या है। ये एक लोन लेने के लिए कुछ टूल्स है जो कि आरबीआई यूज़ करता है अपने लिए भी और कमर्शियल बैंक के लिए भी, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो एमएसएफ यानी कि जिसकी बात हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। एमएसएफ हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सब हम लोग अपने लास्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सबकी मीनिंग क्या होती है। सो रेपो रेट हम देखते हैं कि रेपो रेट क्या है। सो रेपो रेट रीपर्चेज ऑप्शन इज कोलैटराइज्ड लेंडिंग, ठीक है। बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई टू मीट शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए आरबीआई के द्वारा ये टूल को अपनाया जाता है रेपो रेट को, ठीक है। टर्म्स नीड बाय सेलिंग सिक्योरिटी टू आरबीआई, यानी कि आरबीआई के पास सिक्योरिटी जो है वो गिरवी रख सकती है, ठीक है, और उससे पैसे जो है वो ले सकती है। अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी सेल नहीं किया जाएगा, अग्रीमेंट करती है, ठीक है। अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट होता है, सिक्योरिटी दे देती है आरबीआई को और आरबीआई से जो है लोन जो है कमर्शियल बैंक को ले लेती है अगर कमर्शियल बैंक को लोन की अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। परचेज द सेम एट प्री डिटरमाइंड रेट एंड डेट, मैक्सिमम टेन्योर होगा 90 डेज, यानी कि शॉर्ट टर्म का ये लोन है, ठीक है। सो रेपो रेट कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि लोन लेने के लिए यूज़ किया जाता है रेपो रेट का, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है तो कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। और किससे लोन लेती है कमर्शियल बैंक तो वो लेती है हमारी आरबीआई से, ठीक है। जो भी उसके पास सिक्योरिटी वगैरह होता है, बॉन्ड वगैरह होता है, उसको सेल करती है आरबीआई को, और मतलब अग्रीमेंट होता है उनके बीच में जो कि प्री डिटरमाइंड होता है कि रेट क्या होगा, किस रेट से लोन जो है हमको मिलेगा, डेट मैक्सिमम डेट क्या होगी। तो सेकंड पॉइंट हम देखें तो इट इज़ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी आरबीआई ले लेती है और पैसा जो है वो दे देती है। तो शॉर्ट टर्म का लोन है।
रिवर्स रेपो रेट हम लोग देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। सो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यानी कि सबका टाइम आता है, ठीक है, एक सबका टाइम आता है, तो ये नहीं है कि कमर्शियल बैंक्स ही लोन लेती है, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक को भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई तो सेंट्रल बैंक भी जो है कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है। तो सेंट्रल बैंक जो लोन लेती है, ठीक है, उसके लिए रिवर्स रेपो रेट का यूज़ किया जाता है। अगर कमर्शियल बैंक को लोन लेना हो आरबीआई से तो रेपो रेट का यूज़ होगा, और अगर आरबीआई को कमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए रिवर्स रेपो रेट का जो है वो टूल अपनाया जाता है। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर जो है हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है, जो कि एक अगेन लोन लेने का एक टूल है, जिसे कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेती है और आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं जब भी उनकी अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो यहाँ पे अब तक हम बात कर चुके हैं सीआरआर की, एसएलआर की, रेपो रेट की और रिवर्स रेपो रेट की, ठीक है। सो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सभी क्वांटिटेटिव टूल के अंदर आते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल अगेन जो है वो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, बट जो हमारा सीआरआर और एसएलआर है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर नहीं आता। अगेन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, एक लोन लेने का टूल है, ठीक है, जो कि रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। आप लोग देख रहे होंगे डेफिनेशन, अगर आप लोगों के पास नहीं लिखी हुई है सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। सो रीपर्चेज एग्रीमेंट, सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर अभी से जो मैं पढ़ाऊंगी वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, राइट, जिसे हम शॉर्ट टर्म में एमएसएफ बोलते हैं, राइट। सो एमएसएफ की फुल फॉर्म अगेन से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो ये क्या होता है, अगेन ये एक एलएफ का टर्म है। इससे अभी मैंने बताया कि एलएफ क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो उसके अंदर हमारा एमएसएफ आता है। तो एमएसएफ इज अ विंडो फॉर शेड्यूल्ड बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। सो एमएसएफ के अंदर जो है, एमएसएफ एक ऐसा विंडो है, राइट, जिसके अंदर शेड्यूल्ड बैंक जो होता है वो बोरो करता है एक दिन के लिए, राइट, या फिर एक रात के लिए बोरो करता है लोन। किससे बोरो करता है, आरबीआई से करता है, ओके। सो इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, अगर किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को कि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उसके पास पैसे नहीं है, राइट, सो एक दिन के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए उसे पैसे चाहिए, तो वो किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाएगा अंडर एमएसएफ फैसिलिटी, राइट। तो ये फैसिलिटी जो है वो आरबीआई प्रोवाइड कराता है शेड्यूल्ड बैंक्स को कि वो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि एक दिन के लिए लोन ले सकें, राइट। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। सो बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक्स के पास जितनी जो भी सिक्योरिटी रहती है, अगर उसको लोन लेना हो तो आरबीआई के पास उसे गिरवी रखती है, राइट। सो हायर देन रेपो रेट, जो कि रेपो रेट से उसका रेट जो है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। एमएसएफ के अंदर जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है बाय आरबीआई टू शेड्यूल्ड बैंक्स वो काफ़ी हाई होता है कंपैरिजन देन रेपो रेट, ओके। अगेन से ये वन डे और ओवरनाइट का होता है। सेकंड पॉइंट जो है 1 करोड़ मिनिमम वेडिंग अमाउंट बैंक कैन सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स एसएलआर कोटा टू आरबीआई, यानी कि अगेन जो एसएलआर कोटा उसे मेंटेन करना पड़ता है 18%, उसमें से बैंक के पास जो सिक्योरिटी होती है वो आरबीआई के पास गिरवी रख के उससे लोन जो है वो ले लेती है। इसीलिए एसएलआर को मेंटेन किया जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में वो एसएलआर का जो कोटा है, रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल करना पड़ता है 18%, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो बैंक को हो सके। सो थर्ड पॉइंट जो है बैंक कैन मैक्सिमम बोरो अप टू 2% ऑफ इट्स एनडीटीएल, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो है किसी भी बैंक का, यानी कि शेड्यूल बैंक्स का जो मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, टोटल एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो अमाउंट है 2% तक लोन ले सकती है, ठीक है। 2% से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकती, यानी कि मान लीजिए कुछ भी अमाउंट है एनडीटीएल, राइट, XYZ अमाउंट है,
तो इसका सिर्फ 2%, ठीक है, 2% इसका 2% जो है बैंक बोरो कर सकती है फ्रॉम आरबीआई। एमएसएफ के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टूल है अंडर क्वांटिटेटिव टूल ऑफ आरबीआई, वो है मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, इसमें सेल और परचेज चलता है इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, राइट। सो सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन की हम लोग बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, बैंक जो है सेल एंड परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, राइट। सो सेल और परचेज जो है वो हमारे प्राइमरी मार्केट के अंदर आ जाता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर देखिए, सॉरी प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट के अंदर तो डायरेक्ट सेलिंग होती है, ठीक है, हम मतलब स्टॉक्स जो होता है या फिर बॉन्ड्स वगैरह होता है उसको हम खरीदते हैं, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी मार्केट में होता है। बट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो हमारा सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। यानी कि अगर हम कोई भी बॉन्ड या सिक्योरिटी सबसे पहले खरीद रहे हैं, ठीक है, न्यू खरीद रहे हैं किसी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आ जाता है। और अगर हम खरीद के फिर किसी को बेच रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर अगर बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेंगे, तो बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। लोगों को जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है अगर कमर्शियल बैंक के द्वारा लोगों को दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि पैसा देंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो फुलफिल हो पाएगी, यानी कि लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो है बैंक की वो फुलफिल हो पाएगी। यानी कि अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो लोगों को दे सकती है, और लोग जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे तो पैसे जो है वो बैंक के पास अगेन जाएगा। तो ये जो भी काम होता है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आता है, यानी कि स्टॉक्स या फिर बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और परचेजिंग वाली जो एक्टिविटी है वो हमारा मार्केट ऑपरेशन के अंदर आता है। लास्ट हम बात करते हैं क्वान्टिटेटिव टूल के पर्सपेक्टिव में। सो ये हमारा आता है बैंक रेट। सो व्हाट इज बैंक रेट, तो आरबीआई लैंड मनी टू इट्स क्लाइंट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ तक जितनी भी बॉरोइंग्स हो रही थी ये शॉर्ट टर्म के लिए हो रही थी, राइट। शॉर्ट टर्म यहाँ पे एमएसएफ देखेंगे आपकी 1 डे के लिए हो रही है। इससे प्रीवियस वाले में जो मैंने बताया था आपको कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, राइट, तो उसमें क्या हो रहा था, शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा था। बट बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को मनी लेना हो, बोरो करना हो, किसी को क्या या फिर बैंक को बोरो करना हो तो बैंक रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। सो आरबीआई लैंड मनी टू इट्स क्लाइंट फॉर लॉन्ग टर्म एट अ रेट विच इज नोन एज बैंक रेट, यानी कि कोई ऐसा रेट जिसपे कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जा सके उसे हम बोलेंगे बैंक रेट। बोरोविंग विदाउट एनी सिक्योरिटी, यानी कि बैंक रेट जो होता है उसे बिना किसी सिक्योरिटी के हम लोन ले सकते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली जाएंगे और लोन ले सकते हैं, ठीक है, बिना किसी सिक्योरिटी के। तो आई होप आप लोगों को जो क्वांटिटेटिव टूल ऑफ आरबीआई है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कुछ क्वालिटेटिव टूल्स की बात करने वाले हैं। 2 टूल्स होते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। सो क्वांटिटेटिव टूल जो है हमारा वो सब खत्म हो चुका है। 7 टर्म्स थे इसमें, 7 के 7 टर्म्स जो है हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल वे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।